Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. Hope you are doing well. I am also good. It's pleasure meeting you guys. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. आपको भी अच्छा लगा होगा तो आप भी कहेंगे it's pleasure meeting you sir. आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा. Okay, let's start today's lesson. आज की क्लास शुरू करते हैं. दोस्तों, in the last class we have already learned about प्रेजेंट कि हम अभी के बारे में कैसे बात करेंगे. मैंने आपको सिखाया था कि अभी के बारे में हमारे पास 3 वर्ड हैं, इज, एम, आर. और दुनिया भर में हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है. जब आप अपने बारे में कहेंगे तो आप कहेंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. यू आर किसी और के बारे में कहें तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, और किसी और को बताना हो तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपका छोटा भाई है और छोटा भाई ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी बट ही हैज एन एग्जाम. अब मम्मी ने कहा कि भाई इस पे जरा निगाह रखना. अब निगाह रखना तो मम्मी ने कहा भाई कीप एन आई ऑन योर ब्रदर, ही माइट वॉच टीवी. वो टीवी देख सकता है, उसका कल एग्जाम है, ही हैज टू स्टडी, ही शुड स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए. तो अब थोड़ी बहुत देर आपने उसे नहीं नोटिस किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप पीछे की तरफ से गए और विंडो आपने खोला तो यू आर सरप्राइज्ड. आपने देखा कि वो उल्टा लेटा हुआ है, उसके हाथ में रिमोट है. आप पता है हिंदी में कैसा डायलॉग बोले, अच्छा टीवी देख रहा है. तो ये अच्छा कहां से आ गया आपके मुंह से? ये वही है, ओ आई सी यू आर वॉचिंग टीवी. और आप दन दनाते हुए जाएंगे अपनी मम्मी से, बता मम्मी वो जो आकाश है ना इज वॉचिंग टीवी. इधर मम्मी आ जाएगी, मम्मी फटाफट फटाफट आपके साथ उस रूम में एंटर करेगी. ये अच्छा टीवी देख रहा है तू, ओ आई सी यू आर वॉचिंग टीवी. आपको क्या लगता है, आपके भाई को आपने इतनी जोर से कहा था ओ आई सी यू आर वॉचिंग टीवी, तो वो अभी टीवी देख रहा होगा? उसे नहीं पता होगा कि आप उसकी मम्मी से कहोगे. उसने इतनी देर में उठा के सब कुछ वापस वैसा ही पोस्चर बना के बैठ गया जैसे पढ़ाई कर रहा हो. तो कहेगा नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम. और आप जोर लगाएंगे मम्मा ही वॉज वॉचिंग टीवी, ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ही वॉज नॉट स्टडिंग. Okay, वो आपसे ज्यादा पावरफुल है. वो कहेगा नो शी इज लाइंग, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, आई वाज स्टडिंग. ओके, मम्मी थोड़ा गहरी सी सोच में, अच्छा पढ़ रहा था तू, ओके यू आर स्टडिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. अब मम्मी आपको बेला फुसला के ले जाएंगे, तू चल यार, ओके लेट हिम स्टडी. और वहां से बात आपने देखा कि कल जो हमने सीखा वो हमारे लाइफ में यूज होगा. अब दोस्तों अभी की बात करना तो आप सीख ही गए. जैसे आप सुबह को घर में सोकर उठते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ काम हो रहे हैं. भाई आपने देखा कि पापा के हाथ में चाय का कप है, पापा इज टेकिंग टी. मम्मा झाड़ू लगा रही है, शी इज स्वीपिंग द फ्लोर. सिस्टर आपकी पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, राइट. वेल दादाजी दादी जी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. आप उठे, आपने चाय वाय पी, मम्मी ने कहा कम टेक टी, ओके आई एम जस्ट टेकिंग. कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, अरे जरा दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर प्लीज. तो आदमी बोलता है अभी कर रहा हूं, आई एम जस्ट क्लोजिंग द डोर. आप अपने घर में सुबह से शाम तक बोलते हो अभी आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी जा रहा हूं यार, आई एम जस्ट गोइंग. अब मुझसे कोई कहे क्लास स्टार्ट कर दो जी, अभी कर रहा हूं यार, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्लास, राइट. अब जब आपने स्टार्ट कर दिया कोई भी काम, जब तक आप कर रहे हो तब तक तो आप बोलते हो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. लेकिन दोस्तों जो भी काम आप कर रहे हो वो खत्म तो होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा. जी हाँ, आप टीवी देख रहे हो, देखते ही रहोगे. आप खाना खा रहे हो, खाते ही रहोगे. आप पढ़ाई कर रहे हो, करते ही रहोगे. मैं कह रहा हूं कितना भी पढ़ रहे हो, आपने 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे, खत्म तो होगा. नहा रहे हो आप बाथरूम में, नहाते ही रहोगे. रिकॉर्ड बनाना है क्या? रिकॉर्ड तो नहीं बनाना है ना. अब रिकॉर्ड नहीं बनाना तो वो काम खत्म होगा. अब जैसे हमने कंटिन्यू के लिए यूज किया था 3 वर्ड्स, इज, एम, आर, और साथ में फॉर्मूला था एक्शन प्लस आईएनजी. ऐसे ही जब काम खत्म होगा, जैसे ही खत्म होगा तो हमारे पास 2 नए वर्ड्स आ जाएंगे, हैज और हैव. ये भी इंग्लिश में टाइम वर्ड है. जैसे इज, एम, आर टाइम वर्ड होता है, ऐसे ही हैज, हैव भी टाइम वर्ड होगा. अब जैसे ही काम खत्म हुआ, आप पहले से जानते हैं कि आई के साथ हैव आता है, यू के साथ हैव आता है, और ही और शी के साथ में
दैट्स राइट, हैज आता है। लेकिन दोस्तों ये कब? जैसे ही काम खत्म हुआ, आप बाथरूम में नहा रहे हैं, जब तक नहा रहे हैं आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आए, आई हैव, मम्मी आए आपके किचन में काम कर रही हैं, जब तक वो किचन में काम कर रही है आई एम, और जैसे ही काम खत्म हुआ आई हैव, पापा हैं आपके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं ही इज, और जैसे ही उन्होंने खत्म किया ही हैज, ही हैज। लेकिन दोस्तों जैसे इज़-एम-आर के साथ में एक्शन में आईएनजी आता है, ऐसे ही हैज हैव के साथ आता है एक्शन में थर्ड फॉर्म। एक्शन का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये नई परेशानी आपने ला दी। ये परेशानी मैंने नहीं लाई दोस्तों, ये तो सब इंग्लिश अंग्रेज लोगों की बनाई हुई है, फॉरेनर्स की बनाई हुई है। और हिंदी में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इंग्लिश में आपको हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म ही यूज करना होगा। थर्ड फॉर्म जैसे लोग कह देते हैं, राइट भाई, आप उसे पता नहीं कैसे कहते हैं, लेकिन ग्रामर में उसको अलग अलग नामों से लोग कहते हैं। कई बार वो एक्शंस बोलते हैं, कई बार वर्ब बोलते हैं, कई बार उन्हें वो सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये सब मुझे नहीं आता। हम अभी ग्रामर के उस लफड़े में नहीं पढ़ने वाले, अभी हम इसको डायरेक्ट सीखने वाले हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि सर क्या होती हैं ये सेकेंड फॉर्म्स और क्या होती हैं थर्ड फॉर्म्स। दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्या होती हैं सेकेंड फॉर्म्स और क्या होती हैं थर्ड फॉर्म्स, क्यों होती हैं ये। अभी हमें बात करनी है कि थर्ड फॉर्म्स हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों इंग्लिश में जितने भी एक्शंस आपको मिलेंगे, उनकी जब हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो आप देखेंगे ज्यादातर जो थर्ड फॉर्म्स बनी हैं वो ईडी लगकर ही बनी है। आपने जैसे बचपन से पढ़ा है वॉश, तो वॉश में ईडी लगाओ, सेकेंड फॉर्म भी बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। लॉक, लॉक में ईडी लगाओ, थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी और सेकेंड फॉर्म भी बन जाएगी। प्ले, प्ले में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, लिसन में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, राइट। ऐसे ही वॉच, वॉच में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, वॉस्ट, वॉस्ट। हाँ, इन्हें बोलने का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे आप मुझे कॉपी कर लेंगे और आप ये सब सीख जाएंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उनको। लेकिन दोस्तों अब ये ज्यादातर फॉर्म्स जो हैं वो तो ईडी लगकर बन गई, सेकेंड फॉर्म भी बन गया और थर्ड फॉर्म भी बन गया। आपको बहुत सारे पहले से आते हैं, जैसे ओपन, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वॉश आपको पहले से आता है, प्ले आपको पहले से आता है, प्ले आपको पहले से आता है, क्लीन आपको पहले से आता है, राइट। तो ये सब एक्शंस हैं जो आपको पहले से आते हैं। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, थर्ड फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। हमें उसमें हम ईडी नहीं यूज कर सकते। अब जहां पर हम ईडी यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं रेगुलर एक्शंस, रेगुलर फॉर्म्स। लेकिन जहां पर ईडी नहीं आता उसे बोलते हैं इररेगुलर, इररेगुलर। तो दोस्तों जहां पर ईडी आता है वो रेगुलर, और जहां पर ईडी नहीं आता उसके फॉर्म्स में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं इररेगुलर, राइट। तो इररेगुलर कौन सी वाली हुई? दैट्स राइट, रेगुलर कौन सी वाली हुई? इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको आपकी ऐप में मिल जाएगी, या तो आपके क्लास टीचर्स आपको दिखा देंगे कि वो कौन सी होती है। आप पहले से जानते हैं, जैसे सिंक, तो सिंक की जब सेकेंड फॉर्म बनती है तो बनती है सैंक, और थर्ड फॉर्म बनती है संक। आप ये देखिए, सिंक, सैंक, संक, चेंज हो गया। तो ये कौन सी वाली फॉर्म हुई? इररेगुलर। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको शुरू में एक पैटर्न सीखना पड़ेगा। कुछ काफी सारी सेकेंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स आपने बचपन से अपने स्कूलों में पढ़ी हैं, आपको आती हैं। जैसे डू, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, राइट। ऐसे ही गो की सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। राइट, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट। ये सारे वर्ड्स आपको पहले से आते हैं। इररेगुलर वर्ड्स भी आती हैं आपको और रेगुलर वर्ब्स भी आती हैं, लेकिन हम उन्हें वर्ब्स नहीं कहते, हम उन्हें एक्शंस कहते हैं। तो दोस्तों ये अभी स्टार्टिंग में
आपको थोड़ा सा इन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें यदि हैज हैव यूज करना है तो उसके बाद हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन आपने कर लिया, आई हैव, लेकिन साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे आपने क्लास आज अटेंड कर लिया, भाई जब तक आप अटेंड कर रहे हैं आई एम अटेंडिंग द क्लास, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ आई हैव अटेंडेड द क्लास। मैं आपको बोलूं तो यू हैव अटेंडेड द क्लास। हाँ, आपके बारे में मैं किसी और को बताने लगूं, ही हैज अटेंडेड द क्लास, तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और कई बार तो अभी स्टार्टिंग में आपको थर्ड फॉर्म पर स्ट्रेस डालना पड़ेगा कि आप थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। यू मस्ट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली एंड क्लियरली, वो बिल्कुल क्लियरली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने हाथ धो रहे हैं, जब तक आप हाथ धो रहे हैं आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, लेकिन जैसे ही आपने काम खत्म किया आई हैव वॉश्ड। जी हाँ, लिखने में ईडी ही लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे बोलेंगे तो हमें आवाज ऐसी निकालनी है, टी की आवाज। आई वॉश्ड माई हैंड्स, आई वॉच टीवी, I've turned off the TV, I've cleaned my house, I've done my homework, I have practiced my last class, I've practiced my homework, I have come to the class, I have got up, I have taken a cup of tea, I've closed the door and I have locked it, I've taken breakfast, I've taken lunch or I've taken dinner, I've taken a bath, I've brushed my teeth, I've listened to the song, I have shaken hand with Amitabh Bachchan, I have driven a car, I have parked my cycle। आप देख रहे हैं कितना क्लियरली हमें बोलना पड़ेगा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आई हैव रेड, रीड, रेड, रेड। ये इसको लिखेंगे READ, लेकिन इसे प्रोनाउंस करेंगे रेड, RED, रेड, रेड मत लिखेंगे, स्पेलिंग वही होगी READ, लेकिन इसे जब बोलेंगे तो आप इसे रेड बोलेंगे। अब अपने न्यूज़पेपर जब तक आप पढ़ रहे हैं आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, लेकिन जैसे ही खत्म किया आई हैव रेड न्यूज़पेपर। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह घर में उठे तो आपने जिन लोगों को भी काम करते हुए देखा था, क्या वो कर ही रहे होंगे अभी भी? वो काम तो खत्म हो गए होंगे। जैसे पापा ने न्यूज़पेपर रख दिया एक तरह, ही हैज़ रेड न्यूज़पेपर। आप सुबह चाय पी रहे थे, जब पी रहे थे आई एम टेकिंग टी, आपने पी के प्याला नीचे रख दिया, आप टेकन टी। दीदी है पढ़ रही थी सुबह, तो अभी खत्म कर लिया, शी हैज़ रेड या शी हैज़ स्टडीड, राइट। मम्मी है किचन में काम कर रही थी, शी वॉज वर्किंग इन किचन, अभी वो कर चुकी हैं, शी हैज़ वर्कड इन किचन। दादाजी जो दूध लेने गए हुए थे अब वो ले आए हैं, ही हैज़ ब्रॉट द मिल्क। भाई है जो पड़ा सो रहा था अभी वो उठ गया है, ही हैज़ गॉट अप। अब सोचिए कि आप हैज़ हैव तो यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने थर्ड फॉर्म नहीं बोला या उसे उतना क्लियरली नहीं बोला, तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। सो दिस इज माय हम्बल एडवाइस एंड रिक्वेस्ट टू यू कि भाई आप उन जो एक्शन फॉर्म्स हमने आपको लिख कर दी हैं, आपको तैयार करके दिया है, जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाले एक्शंस हैं, उनकी सेकेंड फॉर्म्स और उनकी थर्ड फॉर्म्स हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है, उन्हें आप मेमोराइज कर लें। एक बात शुरू में करनी पड़ेगी। अब सोचिए आपको हैज हैव लाइफ टाइम यूज करना है। भाई आपने कोई भी काम खत्म कर लिया तो आप कैसे कहोगे आई हैव, और जैसे ही आप कहोगे आई हैव तो आपको थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। खाली आप आधा सेंटेंस थोड़े बोलेंगे आई हैव, ओ यू हैव, ही हैज, ऐसा नहीं होता, राइट। मैं कह रहा हूं जैसे मम्मी आपसे घर में बोल रही है बेटा जरा दरवाजे को ताला लगा दो, गो एंड लॉक द डोर। अब आप कहें मैंने तो पहले ही कर दिया, आपने काम खत्म कर दिया, आई ऑलरेडी लॉक द डोर। मैं आपसे कहूं शो योर होमवर्क, सर आई ऑलरेडी शोन माई होमवर्क। आप मुझसे ही कहें सर जरा मेरी आज की प्रेजेंस लगा दो, प्लीज मार्क माई प्रेजेंस, और मैं पहले ही कर चुका हूं, आई ऑलरेडी मार्क्ड योर प्रेजेंस। मैं आपसे कहूं अपनी साइकिल को ताला लगा दो, लॉक योर साइकिल प्लीज, तो आप कहेंगे आई ऑलरेडी लॉक्ड माई साइकिल। हाँ, लेकिन यदि आपने नहीं किया है साइकिल को ताला नहीं लगाया है, तो आप कहेंगे ओके सर आई एम जस्ट लॉकिंग द साइकिल। और जब आप लॉक करके आएंगे तो आप कहेंगे नाउ आई हैव लॉक द साइकिल। मैं आपसे कहूं कि भाई जाओ नाश्ता कर लो, गो एंड टेक ब्रेकफास्ट, आप कहेंगे ओके सर आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट टेकिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन जब आपने नाश्ता करके खत्म कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। या फिर आप यहां पहले ही करके बैठे,
I've already taken breakfast. So, have you taken breakfast? कर लिया आपने नाश्ता आज? Have you read newspaper? Have you done your homework? Have you memorized action forms? Have you shown your homework? जी हाँ, ऐसे ही सवाल भी होंगे, बात करेंगे इसके हम अगली क्लास में। लेकिन आज आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जब भी आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, जैसे ही बंद किया, आई हैव वॉच टीवी। आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम स्टडिंग, जैसे ही आपने पढ़ाई खत्म किया, आई हैव स्टडीड। अब हाथ धो रहे हैं, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, खत्म किया, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स। ब्रश कर रहे हैं, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, खत्म किया, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। राइट, क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी, आई एम अटेंडिंग द क्लास। लेकिन जैसे ही खत्म होगा, घर में अनाउंसमेंट कर दें, आई हैव अटेंडेड द क्लास, आई हैव लर्नड इंग्लिश। नहा रहे हैं जब तक, आई एम टेकिंग अ बाथ, नहा के जैसे ही बाहर आए, आई हैव टेकन अ बाथ। इनफैक्ट आप खेल रहे हैं, जब तक आप खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग, और जैसे ही आपने खेल के रखा, बंद किया खेल, आई हैव प्लेड। ये तो हो गई अपने बारे में बात। अब जैसे आप मेरे बारे में कहें, सर आपने अच्छे से समझा दिया है, यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग नाइसली, you have explained everything nicely, you have taught us the lesson। हाँ, ये तो मेरे बारे में बात होगी। अब घर में बात कर रहे हैं, आप मम्मा से कुछ कहना है, अरे आपने नाश्ता बना दिया। अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, you have prepared, you have taken breakfast, you have watched this movie, you have done your homework, you have cleaned the house। हाँ, यदि किसी और को बताना पड़े, मम्मा के बारे में, पापा के बारे में, तो आप कहेंगे he has, she has। देख लेंगे आप जेंडर को कंट्रोल जरूर करिएगा। कई बार आप मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं और आप कहते हैं he has, तो ये बड़ा मजाकिया हो जाएगा, बड़ा फनी हो जाएगा, पीपल माइट लाफ एट यू, लोग हंसी उड़ा सकते हैं आपकी। राइट, तो अब यदि आपने कर लिया है आई हैव, और नहीं किया है तो आई हैव नॉट। नो, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। हैव यू टेकन डिनर? अब यदि आपने कर लिया है आई हैव टेकन डिनर, नहीं किया है तो आई हैव नॉट टेकन डिनर। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया तो आप कहेंगे नो सर, आई हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। हैव यू चेंज योर ड्रेस टुडे? हैव यू चेंज योर ड्रेस? यदि चेंज कर लिया, आप चेंज माई ड्रेस। लेकिन यदि आप बताना चाहें सर हमारी सिस्टर ने चेंज नहीं किया, माई सिस्टर हैज नॉट चेंज द ड्रेस, हैज योर पापा चेंज द ड्रेस? राइट, अब इनफैक्ट जब भी हम बात करेंगे, कहीं से भी कोई भी काम खत्म हो गया है, ही हैज, शी हैज, दे हैव, और साथ में एक्शन थर्ड फॉर्म। इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक होमवर्क का वर्कशीट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अभी आपने क्या प्रैक्टिस करनी है? एक तो अपने दिमाग में फिट करना है हैज और हैव, और साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म निकल रही है कि नहीं निकल रही है। यू नीड टू एंश्योर, आपको पक्का करना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म निकल रही है कि नहीं निकल रही। बाकी वैरायटी तो हम सीख लेंगे धीरे धीरे। राइट, अब होमवर्क में प्रैक्टिस सेट जब दिया है तो उसे बोल कर रिहर्स करेंगे। I have taken breakfast. Oh, I see. You've taken breakfast. He has taken breakfast. I've played cricket. Oh, I see. You played cricket. He has played cricket. I've done my homework. Okay, you've done your homework. He has done his homework. I've cleaned my house. Okay, you've cleaned your house. He or she has cleaned his or her house. Take care of the gender, guys. Gender का ध्यान रखिएगा. Otherwise, it may be risky for you. आपके लिए वो रिस्की हो सकता है। तो होप यू एंजॉयड द क्लास एंड यू लर्न दिस लेसन nicely. Memorize the action forms and practice it multiple times. And remember, ध्यान दीजिएगा कि थर्ड फॉर्म जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप उसे बहुत क्लियरली उस पर स्ट्रेस डाल के, उस पर जोर डाल के आप उसे प्रोनाउंस करेंगे। So this is Abhishek sir saying goodbye. Take care of yourself. Nice meeting you all. Have a nice day.